महाभारत में कर्ण अगर पांडवों के साथ होते तो क्या होता। दोस्तों आपको बता दें, महाभारत में इतने अधर्म हुए थे वो होते ही नहीं, और महाभारत का युद्ध इतने दिन तक लड़ना ही नहीं पड़ता। कर्ण जैसा योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध लड़ता तो क्या होता। दोस्तों आपको बता दें, कर्ण एक ऐसा चरित्र है जिसको धनुर्धर के रूप में ही नहीं, दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, परंतु माता कुंती की एक गलती की वजह से उनको महान धनुर्धारी कर्ण का त्याग करना पड़ा। महाभारत की कथा के मुताबिक ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था। इस वरदान के तहत कुंती किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक अनोखा मंत्र सिखाया था जिसकी मदद से वह ये कर सकती थी। कुंती ने उस वरदान की परख करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। कुंती ने इस वरदान का इस्तेमाल किया और विवाह से पहले ही सूर्यदेव ने माता कुंती को एक पुत्र दिया था। इस तरह कुंती ने कुंवारी अवस्था में कर्ण को जन्म देना पड़ा था, जिसे उन्हें गंगा में बहाना पड़ा था। कर्ण को बहता हुआ अधिरथ को दिखाई दिया। दोस्तों आपको बता दें, अधिरथ जो था वह गंगा पुत्र विषम का सारथी था। अधिरथ और राधा ने कर्ण गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। कर्ण को अपने जीवन में कई कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और योद्धा के गुणों से खुद को स्थापित किया। कर्ण का पांडवों के साथ होना महाभारत की कथा में कर्ण दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र और सहयोगी थे। अगर कर्ण पांडवों के साथ होते तो ये स्थिति कैसे बदलती। इसके कई पहलू हैं। कर्ण की शक्ति और कर्ण को सूर्य देवता का वरदान प्राप्त, जो उन्हें अतुलनीय शक्ति और वीरता प्रदान करता था। अगर वे पांडवों के साथ होते तो उनके पास एक और महान योद्धा होता, जिससे उनकी सेना और अधिक शक्तिशाली हो जाती। कर्ण का युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर सकती। अधर्म और नैतिकता महाभारत में कई घटनाएं और युद्ध होते हैं जिन्हें अधर्म कहा जा सकता है। यदि कर्ण पांडवों के साथ होते तो वे इन घटनाओं में क्या भूमिका निभाते, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्ण का स्वभाव और न्याय करने का एक विशेष गुण था, न्यायप्रियता और दानशीलता। वे हमेशा अपने वचनों का पालन करते थे और किसी भी परिस्थिति में न्याय की रक्षा करने का प्रयास करते। अगर कर्ण पांडवों के साथ होते तो वे धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मिलकर नीतिपरक निर्णय लेने में सहायक हो सकते थे। इसका उदाहरण यह है कि वे द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन का समर्थन करते हुए भी उसे सही नहीं मानते थे। अगर वे पांडवों के साथ होते तो वे इस घटना को रोक सकते। युद्ध की नैतिकता कर्ण की उपस्थिति युद्ध के नियमों और नैतिकता को भी प्रभावित कर सकती थी। महाभारत के युद्ध में कई बार अधर्म के कार्य किए गए, जैसे कि अभिमन्यु का वध और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का पालन न करना। कर्ण का नेतृत्व इन सभी स्थितियों में धर्म और न्याय का पालन करवाने में सक्षम हो सकता। कर्ण और अर्जुन का संबंध। कर्ण और अर्जुन के बीच हमेशा एक विशेष प्रतिद्वंदिता रही है। अगर कर्ण पांडवों के साथ होते तो यह प्रतिद्वंदिता एक मजबूत सहयोग में बदल सकती थी। अर्जुन की युद्ध कला और कर्ण की रणनीतिक समझ मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ सकती। सामाजिक और पारिवारिक संबंध। कर्ण का पांडवों के साथ होना, अर्जुन की युद्ध कला और कर्ण की रणनीतिक समझ मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ सकती थी। सामाजिक और पारिवारिक संबंध। कर्ण का पांडवों के साथ होना केवल युद्ध तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करता। कर्ण पांडवों के बड़े भाई होने के नाते उनके साथ एक नई तरह का भाईचारा स्थापित कर सकते। कर्ण का समर्थन पांडव को और भी मजबूती प्रदान करता और उनके आपसी संबंधों को भी सुधार सकता। दुर्योधन का प्रभाव। दुर्योधन का कर्ण के प्रति अटूट विश्वास और समर्थन था। अगर कर्ण पांडवों के साथ होते तो दुर्योधन का मुख्य सहारा ही समाप्त हो जाता। इसका परिणाम यह हो सकता था कि दुर्योधन अपने कृत्यों पर पुनर्विचार करता और शायद युद्ध से बचने का प्रयास करता। भीष्म और कर्ण का संबंध। भीष्म पितामह और कर्ण के बीच भी एक विशेष संबंध था। भीष्म कर्ण को पांडवों का शत्रु मानते थे। अगर कर्ण पांडवों के साथ होते तो भीष्म का समर्थन भी पांडवों को और अधिक मिल सकता, जिससे युद्ध की दिशा बदल सकती। कर्ण का व्यक्तिगत संघर्ष। कर्ण का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी पहचान और सामाजिक स्थिति के साथ था। वे हमेशा अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ते रहे। अगर वे पांडवों के साथ होते तो शायद उन्हें वह सम्मान और मान्यता मिलती जो उन्हें दुर्योधन के साथ रहने पर नहीं मिली। कर्ण की मृत्यु।
महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगर वे पांडवों के साथ होते तो शायद उनकी मृत्यु का समय और तरीका बदल सकता। कर्ण का पांडवों के साथ होना न केवल महाभारत के युद्ध के परिणामों को बदल सकता था, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित कर सकता। कर्ण की न्यायप्रियता, वीरता और नेतृत्व क्षमता पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती। इससे अधर्म के कई कार्यों को रोका जा सकता था और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती। इस प्रकार महाभारत में कर्ण का पांडवों के साथ होना एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प परिकल्पना है, जो कथा की दिशा और परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकती। दोस्तों, आपके विचार क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत।